जय श्री राम। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देंगे। तो हमें सबसे ज्यादा जो काम करने की आवश्यकता है वो अपने व्यवहार पर और अपने विचार पर ध्यान देना होगा। हमारा व्यवहार बहुत कठोर हुआ रहता है। हमारे विचारों से हम इतने कृपण कहते ना, बहुत ही निर्धन बने रहते हैं विचार दृष्टिकोण से। तो इन सब बातों पर हम थोड़ा थोड़ा काम करें। देखिए, कहते ना कि भाई ये तो भाई यहाँ बहुत तगड़े रईस है। तो रईसी यदि विचारों की रहती है ना तो फिर बहुत मजे आते हैं। और यदि आपके पास बहुत कुछ भी है और उसके बावजूद भी आप कंजूसी दिखाते हैं, कृपणता है आप में अभी गरीब बने हुए वैचारिक दृष्टिकोण से, तो गलत है। तो इस सब पर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये टॉपिक आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारे को याद आ गई एक पुराना किस्सा कि ऐसे ही हम बैठे बैठे एक बार सोच रहे थे कि भैया उन दिनों कोई बढ़िया काम तो हम कर नहीं रहे थे और जीवन की शुरुआत हमने जो की थी वो मात्र 250 रुपए मंथली हमारी थी कि 250 रुपए महीने से जो बंदा चला और 1 साल बाद में हमारे 300 रुपए हुए, तो भी खुशी हुई। और हमने वहां पर 10 साल सर्विस करने के बाद हमारी 1000 रुपए हुई। तो भाइयों, हमने उस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा पैसा देखा नहीं था। ये बातें लगभग 87-88 के करीब की बातें हैं। तो एक पुस्तक हम देखते हैं और उसमें हमने देखा कि उस पर लिखा हुआ था टाइटल, सोचिए और अमीर बनिए। तो हम ऐसे ही सोचने लगे कि यार चलो अब कुछ है नहीं तो भाई यही कर लेते हैं, क्योंकि माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई और कोई देखने वाला है नहीं, तो अब क्या करें। तो भैया हमने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो उसमें एक जगह तो ये आया था कि वो बंदा ये सोचता था कि भैया मेरी जो इनकम है क्या वो 1 लाख रुपए पर मंथ भी हो सकती है। इस तरह की उन्होंने जब बात सोची तो वो जैसे अभी मैं बोल गया कि हो सकती है, नहीं होती है, कि उसको बिल्कुल ही विश्वास करना है कि भैया मेरी तो तनख्वाह, मेरी तो मंथली इनकम अब 1 लाख रुपए हो गई है। इस तरह के उन्होंने विचार दे रखे थे। तो 1 लाख रुपए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो बंदा 300 रुपए महीने की सोचता हो तो 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात। तो हमने कदम उठाया कि यार अगर ये कह रहा है तो क्या 10,000 रुपए भी महीने के हम कर सकते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि भैया 10,000 रुपए महीने की हम चाहते हैं कि भाई 10,000 रुपए महीना हमारे पास आ जाएगा, बहुत है। वो जमाना थोड़ा सा ठीक था, आर्थिक दृष्टिकोण से जमाने तो सभी ठीक होते। तो हमने 10,000 की सोचा और धीरे धीरे करके ऐसा कुछ हुआ कि हमारी 10,000 महीने की इनकम शुरू हो जाती है। अब तो आप देखते हो कि भाई ये तो चस्का होता है फिर धन का, आदमी को लग जाए तो भाई इस तरह से। तो फिर तो भाई 10 से 20, 20 से 50, फिर हम सोचने लगे यार 50 हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। भाई 50,000 रुपए मंथली आ जाए तो आराम से परिवार का पालन पोषण करेगा और जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो भैया उसमें हमने ये सोचा था और जैसे जैसे वो नियम बताते थे वैसे हम फॉलो करते रहे और 50,000 रुपए मंथली हो गए। फिर हम नहीं रुके, हमने सोचा यार नहीं,
तो 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए भाई। 1 लाख रुपए मंथली आए ना तो फिर मजे। तो हमने भाई 1 लाख की सोचे तो 1 लाख रुपए महीना होने लगा। फिर तो बस वही समाज में भाई, जब आप दुनियादारी में रहते हैं तो मकान बना दिए, गाड़ी लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब समाज अपनी तरफ खींच लिया। तो विचार, यहाँ जो बात चली थी कि विचार और व्यवहार, तो जो विचार है, यदि विचार आपके गरीबी पर केंद्रित है, आपने विचारों को गरीब बना रखा है, तो कभी जीवन में आप अमीर नहीं बन सकते। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है, क्योंकि पुस्तकों में सभी लोग पढ़ भी नहीं सकते, और पढ़ करके हो सकता है वो उस तरह से सोच नहीं सकते जैसा कि वहां लिखा। भाई हमारे सभी कुछ, हमारी गीता के अंदर कोई चीज ऐसी छोड़ नहीं रखी जो ना हो, लेकिन कितने लोग हैं जो गीता पढ़ करके उसमें से इस तरह के क्लू निकाल सकते। तो वो जो बातें बताते हैं, उन्होंने कोई छोटा सा पॉइंट लेकर के उस चीज को डिफाइन कर दिया, अब उस पर चलना आता नहीं बंदों को। नहीं तो कोई मैं अकेला तो नहीं हूं ऐसा कि जो मैंने वो पुस्तक पढ़ी हो, दुनिया ने पुस्तक पढ़ रखी थी, बेस्ट सेलिंग प्राइज मिले हुए ऐसी पुस्तकें रही है वो। तो उससे होता क्या है कि सोचने का पहले जो है ना, वो विचार करने का ही तरीका वो बताते हैं, और वो ही नहीं आता। अब चूंकि हमारी अध्यात्म में बचपन से ही थोड़ी वो रही, तो हमने उस चीज को बढ़िया तरीके से पहले समझा। उन्होंने कहा कि धन की बुराई आपको नहीं करनी है किसी भी कीमत। अब हम लोग करते क्या है, जब कोई अमीर आदमी को देखते हैं ना, तो हम यूं कहते हैं, अरे हराम का पैसा कमा रखा है, नई नई गाड़ी बदलता है ये। तो कहीं ना कहीं हम धन के प्रति अपना नजरिया दिखा रहे होते हैं। तो वहां ये होता है कि भाई हमें धन नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिविटी जब हमारे अंदर ये आ रही है तो। लेकिन दुनिया में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो अमीर ना बनना चाहता हो धन से। तो सब लोग चाहते हैं धन से अमीर बन जाएं, और गड़बड़ कहाँ करते हैं, सब लोग धनी को देख करके जलते हैं। अरे भाई आपको उसके देख कर नहीं जलना, आप उससे बात ना करना चाहो मत करो, लेकिन उनको देख करके जलना, उनकी बुराइयां करना, तो कहीं ना कहीं आप धन की बुराई कर रहे होते। तो ये पॉइंट उसमें लिखा हुआ था, और भाई धीरे 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 वो बात समझ में आने लगी। तो जब हमने वो समझा तो हमने वहां सब कुछ प्राप्त कर लिया समाज के अंदर। अब और जब आप देखेंगे कि ज्यादातर जो पैसे में बढ़ जाते हैं ना लोग, तो कहीं ना कहीं उनका व्यवहार भी अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि भाई जो सभ्यता में पहुंच जाए, उसकी तो इच्छा यही रहेगी ना फिर, भाई मेरे इर्द गिर्द सारे सभ्य लोग हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है भाई कि वो जो बातें बताते हैं ना, वो सीखने की ही नहीं, व्यवहार में उतारने की बात है। जब वो व्यवहार में उतर जाती है, जैसे ज्यादातर लोग गरीब क्यों हो जाते हैं कि कोई किसी से मिलेगा, चाहे उसके पास खूब अच्छी से धन माया, तो भाई हम तो गरीब आदमी, और वैसे डायलॉग मारने लग जाते हैं। तो फिर वो सब चीजें, आप देखो अपने आप को अभी भी अमीर महसूस नहीं कर, अभी अपने आप को धनवान महसूस नहीं कर रहे। इन सब बातों की वजह से आपका जो जीवन है ना, वो गरीबी में ही रहता है। तो ये बातें आप नोट कर ले कि इन सब चीजों को निकाल के फेंक दें। ये भाई कोई आपसे नहीं कहता तो भी आप कहते, अरे कोई धन खोसने आ जाए तो कहो, कोई आपसे कुछ ले रहा नहीं, कुछ कर रहा नहीं, लेकिन एक डायलॉग बना लेते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं। ऐसा नहीं बोलना, ये क्लियर हो जाए। अब इन चीजों को व्यवहार में भी उतारो कि किसी भी धनवान को देखकर नहीं जलना। वैसे तो खैर अध्यात्म में तो ये आता है कि किसी को भी नहीं देख करके जलना चाहिए, लेकिन कम से कम आप जो बनना चाहते हैं ऐसे लोगों को देखकर तो मत जलो।
जब आपको लगता है कि भाई मैं भी धनवान होना चाहता हूं, मैं भी पैसे वाला होना चाहता हूं, उसके बावजूद आप उन लोगों से नफरत कर रहे हैं जो ऑलरेडी धनी है। अरे कोई व्यवहार में अच्छा नहीं है तो भी आप उसकी कुछ ना कुछ तो अच्छाई निकाल देख सकते हो ना। नजरिया हो जाता है बस। विचार ही तो हमें बदल लें, केवल अपना नजरिया यहाँ उठा करके ये लिया है, जो उसकी अच्छाई लगे वो देख लो, जो बुराई लगे मत देखो। लेकिन हम व्यवहार में ऐसा नहीं लाते। अब देखिए हमने वहां से वो करके, और जो भी संसार में रहता है वो हमने सब कुछ देखा। ये तो हमने 21-22 साल की उम्र में ही इस तरह से कर दिया था। तो जब वो हम सारी चीजें देखी है, बच्चों बच्चों को बिल्कुल अच्छा सेटल कर दिया, बढ़िया सब कुछ बना बना दिया। अब हम हमारे दिमाग में अध्यात्म का कीड़ा रहता था, भाई धार्मिकता तो थी पहले से। तो हमने सोचा यार जब मैं इस चीज से सब कुछ पा सकता हूं तो क्या मैं भगवान को भी पा सकता हूं। अब दिमाग इस तरफ दौड़ने लगा कि भाई अब मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए जो विचार मेरे मुझे किस तरह से, एक हम लोग मिडिल क्लास में रहे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, और धीरे धीरे अपने आप को अप कर गए। तो वहां से यदि ये विचार आपको इतना अमीरी दे सकते हैं तो फिर क्या ये भगवान को नहीं दे सकते। अगर हम चाहें भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने जब ये सोचना शुरू किया तो धीरे धीरे कहते ना, फिर भाई जिस तरफ आप जाना चाहते हैं वैसा परमात्मा आपको राह बना करके सुलभ कर देते हैं, वैसे चलने लग जाते। अब वहां से हमारे विरक्ति होने लगी धीरे धीरे, और इधर इस लाइन के अंदर हमें अच्छा लगने लगा कि भाई किस तरह से हम उस परमात्मा को पाए। यार परमात्मा मिल जाए तो बढ़िया। तो धीरे धीरे जब ये बात हमारी बढ़ने लगी तो हम ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में पहुंच गए जो साक्षात परमात्मा का ही रूप, ब्रह्म स्वरूप इस धरती पर। और देखिए जब आप जैसा सोचते हैं ना तो वैसा ही हो रहा है। जैसे हम पैसों के बारे में सोचा तो अमीर बन गए, तो इसके बारे में सोचा तो ऐसे गुरु हमें मिल गए कि उनके हम सानिध्य में आए, और उन्होंने फिर वो मार्ग हमें बता दिया, बेटा इस मार्ग पर चलो। तो देखो इस मार्ग पर भी जब हम आए हैं तो हम देखते हैं लोग चिलम में लगे हुए हैं, कोई मतलब ऐसी चीजों में लगे पड़े हैं कि भैया काहे चोला ले लिया। अरे चोला लेने के बाद भी अगर उस मालिक को प्राप्ति में नहीं लगे, है भाई आप अभी हम सब साधक हैं, भाई हम ये नहीं कह रहे भाई मैंने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन उस मार्ग पर चले तभी तो। वहां पर भी तो अमीर सोच, जिस दिन हमने सोचा उसी दिन थोड़ी बन गए। कोई 1-2 साल के अंदर ही हम थोड़ी इतना सब कुछ कर पाए, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंच गए थे। तो यहाँ पर भी जब बंदा शुरुआत करता है तो उस लाइन पे तो आ गया, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में मिले तो क्या बुराई। तो आदमी जब ऐसा लगा रहता है तब उसका दिमाग खुलता है, और परमात्मा भी है ना, रब तुझसे दूर नहीं और तेरा भी कसूर नहीं। अरे जिन नैनों से रब दिखता उन आंखों में नूर नहीं। तो ये सारी बातें जब समझ में आने लगेगी ना तो खुद आदमी को हंसी आती है। अरे तो वही ऐसे भाई जो जड़ चेतन की ग्रंथि जो बताते हैं, जो जिसको चित जड़ ग्रंथि बोलते हैं, वो है कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन कभी आपस में मिल सकते नहीं, मिले नहीं, कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन लगता है मिले। तो इस भूल को धीरे धीरे विचार से ही तोड़ा जा सकता है। जब आपका चिंतन इधर चलने लग जाएगा तो फिर आपका विचार भी बढ़िया होगा
और व्यवहार भी बढ़िया होता चला जाएगा। तो दोनों चीजों पे ही ये सब काम आपका हो जाएगा कि भैया विचार बढ़िया हो गए तो व्यवहार खुद ही सुधर जाता है। भाइयों, जब तक विचार अच्छे नहीं होते ना, तब तक व्यवहार भी गड़बड़ में रहता है। और इस मुकालते में कोई ना रहे कि कोई परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर जा रहा हो और फिर उसका व्यवहार खराब कहीं रह जाए। वो तो फिर सभी को प्यारा लगता है। उसके पास बैठने के लिए तो लोगों को लगता है यार आपके पास बैठने से बड़ी ठंडक मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों की तलाश में तो दुनिया घूमती है। और आपके पास लोग यदि बैठना भी ना चाहें, आपसे मिलना भी ना चाहें, तो भैया आपने जो मार्ग चुना उसमें आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जो लोग आपसे इतनी ज्यादा खपा हो जाते हैं या इतना ज्यादा नफरत कर रहे हैं। नहीं, लोगों का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो हम प्राप्त करने के लिए तो नहीं वो बने, लेकिन भैया जब वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है तो उसके लिए कोई पराया बचा ही कहाँ, सभी तो अपने हो गए। तो हमें इन सब बातों की तरफ चलना होगा कि भैया धीरे 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 हमारे जो विचार है, वैचारिक दृष्टिकोण से हमें सभी को अमीर बनना है। विचार गरीब रह जाते हैं ना, तभी हम किसी को माफ नहीं कर पाते। विचार गरीब रह जाते हैं तभी हमारे दूसरों के प्रति द्वेष होता है। जब वैचारिक दृष्टिकोण से हम बिल्कुल निचले स्तर पर होते ना, तभी हमें दूसरों की बातें बुरी लगती। जब वैचारिक दृष्टिकोण से आप अप हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरा सब कुछ अपना लगने लग जाता। फिर आपको कोई हानि भी पहुंचाए तो इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि आप उसको भी माफ कर सकते हैं। समाज में देखते हैं ना, समाज का तो ये होता, और भाई जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम तो देखो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। खुशी की बात है, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे आप उसके साथ अच्छा करो, लेकिन थोड़ा सा और सीख लो कि जो बुरा करे उसके साथ भी अच्छा ही करना। अगर ये चीजें हम सीखने लग जाएं और ऐसा होने लग जाए तो सच में जीवन हमारा बदलता चला जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी ही ये हमारी गड़बड़ हो रही है कि हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है कि जो अच्छा करेगा हम उसके साथ तो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे प्रति कभी किसी का गलती से व्यवहार बन गया हो, कभी किसी का ऐसा वो आ जाता है कि भाई बातें चली और बात बात में कोई ऐसे शब्द निकल जाए, तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए। भाई ध्यान अगर नहीं भी रखा गया है, ऐसी कोई बात हो जाती है तो हम भी तो उसको माफ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब हम उसको माफ करने की उसमें आ जाए तो हो जाएगा। और देखो, आप किसी को माफ करके दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे भाई, ये खुद पे एहसान कर रहे हो, क्योंकि जब इस मार्ग में चलने लगोगे, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जब हम चलने लगेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के सामने जब हम बैठते हैं ना तो वो सारे दृश्य घूमते हैं। ये तो वही बात है कि जैसे आदमी जब इस शरीर को छोड़ने लगता है तो उस सारी पिक्चर वो घूमती है उसके सामने, किस किस तरह से उसके जीवन में क्या हुआ। और जो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चले हुए लोग, वो अपनी बुराइयों को अच्छाइयों को देखते रहते हैं। भाई दोनों चीजों को ही नहीं देखना, केवल परमात्मा को याद करना था उस समय। लेकिन करेगा कैसे, क्योंकि उसने तो भैया जीवन भर जो किया है वो करेगा। तो इसलिए था कि सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता थी अपने विचारों पर, और विचारों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कितने सीरियल विचार हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझे बैठे हैं, कितना गंदा व्यवहार है, लेकिन अपने आप को ये समझे बैठे हैं भाई हम तो बहुत। इसकी तो एक ही पहचान है कि धीरे धीरे लोग आपके विचार यदि बढ़िया होंगे तो लोग बताना शुरू कर देंगे, अरे भाई बहुत अच्छा व्यवहार अच्छा है
तो खुद पे कुछ लोग आपके पास चल के आते हैं, आपसे मिलते हैं, बात होती। ये सब पकड़ है, पहचान है कि भैया लोग किस तरह से आपके लिए मिलने के लिए, बात करने के लिए सब लालायित रहते हैं। यही धीरे धीरे हम लोगों को सीखना है और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो आज का टॉपिक है मेन कि अपने विचारों को साधें। जय श्री राम।